हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नोबेल प्राइज़ इन 2025। यानी हम इस वीडियो में देखेंगे कि 2025 में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है और नोबेल प्राइज़ या नोबेल पुरस्कार होता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसके नाम पे दिया जाता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो नोबेल प्राइज़ देती हैं, कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और कहाँ पर दिया जाता है और कितनी राशि जो है वो नोबेल पुरस्कार में प्रदान की जाती है। तो सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो देखिए, जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार दिया किसको जाता है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो व्यक्ति मानव कल्याण के लिए अच्छा काम करते हों। ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है 6 क्षेत्र में। ठीक है, वो 6 फील्ड कौन सी हैं वो भी हम देखेंगे। तो मानव कल्याण के लिए जो व्यक्ति काम करते हैं उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है हर साल। ठीक है, इसको ये जो नोबेल प्राइज़ है ये सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1901 से। इसमें जो अमाउंट मिलता है यानी राशि मिलती है वो मिलती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। यानी अगर इंडियन करेंसी में हम बात करें तो 10 से 10.5 करोड़ रुपए करीब इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये 6 फील्ड में दिया जाता है, यानी 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो हम बात करते हैं, पहले ये जो फील्ड है वो भौतिकी के क्षेत्र में, यानी अगर कोई साइंटिस्ट है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में कोई अच्छी खोज की है तो उसको दिया जाएगा। दूसरा रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तीसरा मेडिसिन यानी जो चिकित्सा संबंधी क्षेत्र है उसमें। चौथा यानी साहित्य के क्षेत्र में, जैसे लिटरेचर बोलते हैं, लिटरेचर के क्षेत्र में। पांचवा शांति के क्षेत्र में, अगर कोई व्यक्ति शांति मतलब स्थापित करने के लिए कोई ऐतिहासिक काम करता है तो उसको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। और छठा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो हमने देखा जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है 6 क्षेत्रों में: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। देखिए, पहले क्या था, ये 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था 1901 से। लेकिन जो अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र जो छठवां जो इसमें शामिल हुआ, तो अर्थशास्त्र में दिया जाता है ये 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन पहली बार अर्थशास्त्र में दिया गया था कब? 1969 में, यानी 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि शुरुआत कब से हुई थी तो शुरुआत हुई थी 1968 से ही। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके नाम पे दिया जाता है। तो एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, ये वैज्ञानिक भी थे और मतलब इंजीनियर भी थे, बिजनेसमैन भी थे, मतलब काफ़ी पैसे वाले थे, अमीर आदमी थे। तो अल्फ्रेड नोबेल इनका नाम था। इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में इनका जन्म हुआ था 1833 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी। वो विस्फोटक पदार्थ नहीं जो जैसे माइंस वगैरह जो होती हैं वहाँ पे विस्फोट करने के लिए डायनामाइट का यूज किया जाता है। तो डायनामाइट जो है वो एक विस्फोटक पदार्थ है, तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की। तो इनको एक फ्रेंच न्यूज़पेपर था, उसने इनको बोला था कि मौत का सौदागर हैं ये। जैसे डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, इन्होंने तो मानव कल्याण का समझ की खोज की थी, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि हाँ, इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ने इनको मौत का सौदागर भी कहा था उसी दौरान। तो इन सब चीज़ों का इनको जब एहसास हुआ कि मतलब खोज तो की है मैंने, इसका मिसयूज होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है मानव जाति को, तो इन्होंने क्या किया, अपनी मृत्यु से पहले 1895 में, इनकी मृत्यु देखिए होती है 10 दिसंबर 1896 को। तो देखिए, जो 10 दिसंबर डेट है ना, ये भी अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु होती है। तो 10 दिसंबर को ही हर साल नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हर साल जो नोबेल पुरस्कार है, जितने लोग नॉमिनेट होते हैं उनको 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मैं बता रहा था
कि जब इनकी मृत्यु हुई 1895 में, तो इन्होंने जो इनकी कुल संपत्ति थी उस संपत्ति का 94% है, 94% जो प्रॉपर्टी है वो मतलब जमा कर दिया, और उसका जो इंटरेस्ट वगैरह है उससे हर साल मतलब कह सकते हो आप नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो दी जाती है। ठीक है, इसी वसीयत का जो वो ब्याज है, समझ पा रहे हो, इसी वसीयत का जो ब्याज है वही ब्याज 1901 से प्राइज मनी के रूप में दिया जाता है। तो हमने ये जान लिया अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को ये हर साल प्रदान किया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी हमने देख लिया। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1901 से हुई थी। अब हम देखेंगे कौन कौन से जो देश हैं, यानी किस देश में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो देखिए, जो भौतिकी के क्षेत्र में है वो आपको स्वीडन मिलेगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा स्वीडन में ये प्राप्त होता है। रसायन विज्ञान में भी यही एजेंसी प्राप्त करती है, मतलब यही एकेडमी आपको देती है स्वीडन में। इकोनॉमी के क्षेत्र में भी यहीं मिलेगा आपको। मेडिसिन यानी जो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर पुरस्कार देना है तो वो भी स्वीडन मिलेगा, लेकिन कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में ये नोबेल असेंबली है वहाँ पर प्रदान किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, ये भी स्वीडन में है। लेकिन शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है कहाँ पे? नॉर्वे में। कहाँ पे प्रदान किया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो आपको याद ये रखना है कि भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और मेडिसिन और आपका साहित्य, ये 5 क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन में दिया जाता है। लेकिन शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो नॉर्वे में, उसकी राजधानी ओस्लो है, वहाँ पर प्रदान किया जाता है। नॉर्वे की जो संसद है जिसका नाम है स्टॉर्टिंग, उसके सदस्य एक समिति बनाते हैं जिसे बोलते हैं नॉर्वेजियन नोबेल समिति। वही समिति शांति के क्षेत्र में जिस व्यक्ति को पुरस्कार देना होता है उनको पुरस्कार प्रदान करती है, हालांकि नॉमिनेट पहले से हो चुके होते हैं। तो हमने ये जान लिया ये पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि 1901 में जब शुरुआत हुई थी नोबेल प्राइज़ की, तो 1901 में किस किस को ये पुरस्कार मिला था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो देखिए, हमें पता है 1901 में जो शुरुआत हुई थी वो 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलते थे उस समय। शांति, साहित्य, भौतिकी और चिकित्सा और रसायन के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में जो है उस टाइम नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता था। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है उस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी आपकी 1969 से। तो देखिए, 1901 में जो भौतिकी है उसके क्षेत्र में, यानी फिजिक्स में जो पुरस्कार मिला था नोबेल प्राइज़, वो मिला था विलियम कॉनराड रॉन्टजन। आपने इनका नाम सुना होगा। कॉनराड रॉन्टजन जो थे, इन्होंने ही एक्सरे की खोज की थी। तो जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी ना, उनको 1901 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था एक्स किरणों की खोज के लिए। नाम क्या था उनका? विलियम कॉनराड रॉन्टजन। ठीक है। शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो शांति के क्षेत्र में 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला था हेनरी डुनांत को। किसको मिला था? हेनरी डुनांत को। यह आपको याद रखना है। साहित्य के क्षेत्र में 1901 में यानी पहला नोबेल पुरस्कार मिला था सुली प्रूधोमे। किसको मिला था? सुली प्रूधोमे। ठीक है। तो हमने भौतिकी का देख लिया, शांति का देख लिया, साहित्य का देख लिया। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला था पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में जो मिला था? तो वो थे एमिल वॉन वेरिंग। एमिल वॉन वेरिंग। और रसायन के क्षेत्र में किसको मिला था? तो रसायन के क्षेत्र में मिला था जैकोबस हेनरिकस वनॉट हाफ। जैकोबस हेनरिकस वनॉट हाफ, इनको मिला था। यानी 5 क्षेत्र में 1901 में जो पुरस्कार मिले थे, अलग अलग लोगों को मिले थे। तो हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं कि सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो 2014 में मिला था शांति के लिए मलाला यूसुफजई को। सबसे कम उम्र की नोबेल विनर हैं ये मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की हैं, 2014 में इनको मिला था। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि सबसे ज़्यादा उम्र के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है अमेरिका के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉन बी गुडइनफ। क्या नाम है? जॉन बी गुडइनफ। लेकिन ये जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वैज्ञानिक अमेरिका के हैं। तो जॉन बी गुडइनफ को मिला था सबसे ज़्यादा उम्र के ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनको पुरस्कार कब मिला था ये? तो 2019 में मिला था। किस क्षेत्र में? तो रसायन के क्षेत्र में मिला था। और मलाला यूसुफजई को कब मिला था? तो 2014 में मिला था शांति के क्षेत्र में। तो सबसे कम उम्र नोबेल विनर और सबसे ज़्यादा उम्र के नोबेल विनर हमने देख लिए। ये तो हो गए बाहर के लोग। अब हम बात करते हैं भारत में। तो भारत के पहले नोबेल विजेता कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। इनकी एक रचना है जिसका नाम है गीतांजलि, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ठीक है। तो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर।
अच्छा, ये पहले भारतीय ही नहीं, पहले एशियाई भी हैं, यानी एशिया, पूरे एशिया महाद्वीप में पहली बार नोबेल पुरस्कार इनको ही मिला था। ठीक है, किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। किस रचना के लिए? तो रचना इनकी थी क्या? गीतांजलि के। ठीक है, गीतांजलि के लिए। सेकंड इंडियन कौन थे? तो वो थे सीवी रमन। इनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था 1930 में। तो ये भी आपको याद ही रखना है। ठीक है। अच्छा, पहली भारतीय महिला पूछ दे अगर, तो पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी मदर टेरेसा। शांति के क्षेत्र में मिला था 1979, यानी 1979 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है। और अगर चलो पहली भारतीय महिला तो हमें पता है मदर टेरेसा, अगर पहली महिला पूछ दे पूरे विश्व में किसको मिला था, तो वो मिला था मैडम क्यूरी को। किसको मिला? सॉरी, मैरी क्यूरी को। किसको मिला था? मैरी क्यूरी को। आपको पता है मैरी क्यूरी ने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। क्लास 9th 10th में हमने पढ़ा है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी को। ये पोलैंड की रहने वाली थी। 1903 में इनको नोबेल प्राइज मिल गया था। ठीक है। और यही वो पहली लेडीज़ भी हैं जिनको 2 अलग अलग क्षेत्र मिला है। इनको जैसे पहला पुरस्कार ये मिला था किसमें, क्या कहते हैं इसमें, मैरी क्यूरी को इसमें फिजिक्स के क्षेत्र में। दूसरा मिल गया था किसमें? रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, 1911 में। 1903 और 1911 में 2 बार, यानी पहली महिला पूछ दे आपसे ना, जैसी कौन सी पहली महिला है दुनिया की जिनको 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो वो है मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी 1903 और 1911 में। 2 अलग अलग क्षेत्रों में, पहले मिला फिजिक्स के क्षेत्र में, फिर मिला रसायन के क्षेत्र में। सोचिए उस समय ये कितनी बड़ी साइंटिस्ट रही होंगी। ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार 2 अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त करने वाली हमें पता चल गया। मैरी क्यूरी भारत की पहली महिला, मदर टेरेसा, और हमने ये भी देख लिया कि पहले भारतीय, पहले पूरे एशिया में कौन थे? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इतनी बातें हमने यहाँ तक जान ली हैं। तो चलो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि 2025 में नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 से। 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति है उसका उसकी जो उनकी संपत्ति, उसका जो ब्याज वगैरह है, उससे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। 5 पुरस्कार दिए जाते हैं कहाँ पे? आपके स्वीडन में। एक शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इतना भी हमने देख लिया। फिर हमने ये देख लिया कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो हेनरी डुनांट थे। साहित्य के क्षेत्र में सुली प्रुधोमो। भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला था? जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी, रॉन्टजन को। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला था? वॉन बेरिंग को। रसायन के क्षेत्र में किसको मिला था? वॉन हॉफ को। ठीक है। सबसे कम उम्र के नोबेल विनर कौन है? मलाला यूसुफजई। शांति के क्षेत्र में 2014 मिल गया इनको। फिर सबसे ज़्यादा उम्र के कौन है? तो सबसे ज़्यादा उम्र का भी हमने देख लिया, जॉन वी गुडिनफ हैं। ये यूएसए के साइंटिस्ट हैं, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, 2019 में इनको मिला था। तो सबसे कम उम्र, सबसे ज़्यादा उम्र के हो गए। फिर हमने ये भी देख लिया कि मतलब पहले भारतीय जो एशिया में पहले हैं वो कौन थे नोबेल विनर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि उनकी रचना थी, उसके लिए मिला था 1913 में। ठीक है। फिर हमने ये भी देख लिया सेकंड कौन थे? सेकंड वही सीवी रमन थे, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था 1930 में। ठीक है। पहली भारतीय महिला पूछे आपसे, मदर टेरेसा, 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था। पहली भारतीय अगर महिला वर्ल्ड में पूछ दे तो मैरी क्यूरी। ठीक है। उनको, अब मैरी क्यूरी वही हैं जिनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में मिला है। पहले व्यक्ति मतलब पहली महिला है वो जिनको रसायन के क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में 2 अलग अलग क्षेत्रों में मिला है। तो इतनी बातें हमने अब तक देख ली जो कि इम्पोर्टेंट थी। अब हम बात करते हैं 2025 में किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं, क्योंकि अभी 10 दिसंबर आने वाला है। 10 दिसंबर को इन लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 में किसको दिया जाएगा। तो शांति के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक लोगों को नॉमिनेट किया गया। हालांकि ट्रंप के लिए सिफारिश लगा रहे थे लोग, लेकिन ट्रंप को नहीं दिया गया है। ये दिया गया है ये वेनेजुएला, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, वहाँ की एक विपक्ष की नेता है जिनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो, यानी मचाडो, एकदम शांति मचा दो। हर तरफ उन्होंने शांति ही शांति मचा दी है। तो ऐसे आप याद रख लेना ट्रिक से कि शांति मचा दो हर तरफ। मारिया कोरिना मचाडो, इनको अभी 2025 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। ठीक है। इनको क्यों मिला? तो इन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल तक लगातार स्ट्रगल किया है। ठीक है। इन्होंने शांति को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और तानाशाही को ख़त्म करने के लिए
तो इनको अभी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। तो 10 दिसंबर को जाके ये अपना शांति का नोबेल पुरस्कार ले लेंगे। ठीक है, 2000 अच्छा हम देख लेते हैं 2024 में किसको मिला था। तो 2024 में जो जापानी संगठन है एक उसको मिला था निहोन हिंदाक्यो, जो इसका नाम है, उसको मिला था। 2023 में ईरान की थी नरगिस मोहम्मदी, उनको मिला था। ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी उस समय नरगिस मोहम्मदी, तो ईरान की थी, इनको मिला था। तो 2024 और 2025 का याद रखना है। 2025 में मिला है मारिया कोरिना मचाडो को, 2024 मिला था निहोन हिंदाक्यो को। ठीक है, अब देखते हैं हम साहित्य के क्षेत्र में 2025 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है एक हंगेरियन लेखक हैं जिनका नाम क्या है, लासलो क्रासजाना होरकाई। लासलो क्रासजाना होरकाई, इनको दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हंगेरियन एक लेखक हैं। इनकी जो दूरदर्शी साहित्यिक रचनाएं हैं जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच एक कला की ताकत को दर्शाती हैं, इसलिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लासलो क्रासजाना होरकाई, इसको याद कैसे रखेंगे यार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है तो ऐसे याद रखते हैं इसको कि साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है ना, तो क्रासजाना होरकाई, लाश जलो से आपको लग रहा होगा कि लाश जल रही है ना, ऐसे याद करो, लाश जलो से लाश जल रही है। क्रॉस जना वो क्रॉस नहीं होता है, वो ईसाई लोग भगाते हैं भूत, तो जो लाश जल रही है उसमें से भूत निकल रहा है। तो साहित्य पढ़ के वो क्रॉस को दिखा के क्या कर रहे हैं, लाश में से जो क्या है होरकाई मतलब भूत को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, भगा रहे हैं, ऐसे करके याद कर लो। लाश जल रही है, साहित्य पढ़ के क्रॉस दिखा के उसको भगाया जा रहा है। लाश जलो और क्रॉस साहित्य, इतने यही 3 रूट वर्ड है, इनसे ही हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला, लाश जल रही थी, साहित्य पढ़ रहे थे, क्रॉस दिखा रहे थे जन लोग। ठीक है, क्योंकि लाश जल रही है उसमें से भूत निकल रहा था, तो उसको भगाने के लिए साहित्य पढ़ के भगा रहे थे, ऐसे याद रखना है। ठीक है, 2024 में किसको मिला था, हांगकांग को मिला था, ये साउथ कोरिया के थे। ठीक है, तो ऐसे उल्टी सीधी ट्रिक बना के हमें याद करना पड़ता है क्योंकि नाम ही ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं कि। तो तीसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है 2025 में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भैया 3 लोगों को मिला है, देखो इनके भी नाम सुन लो, मैरी ई ब्रुनकोव, ठीक है, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची। ठीक है, सिमोन साकागुची, तो ये सिमोन साकागुची जापान के हैं, बाकी ये ब्रुनकोव और राम्सडेल जो हैं ये अमेरिका के हैं। तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। क्यों मिला है, तो इनको ये मिला है परिधीय प्रतिरक्षा जो सहिष्णुता है उसको बेहतर बनाने के लिए मिला है, जो यानी शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको और बेहतर तरीके से मतलब उसके बारे में समझने के लिए इनको मिला है। यानी इनकी जो खोजों ने शरीर की जो शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के नए क्षेत्र को दिशा दी है, तो इसलिए इनको क्या मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ब्रुनकोव और राम्सडेल और साकागुची को। ठीक है, इसको कैसे याद करें हम, क्योंकि शांति का तो हमने देख लिया था, मारिया मचाडो, शांति मचाडो, मारिया शांति, कोरोना में क्या करो, मारिया कोरिना मचाडो था, तो मारिया कोरोना में शांति मचा दो, वो तो हमें याद हो गया था। फिर हमने साहित्य के क्षेत्र में देखा था लाश जलो, यानी लाश जल रही है उसमें से भूत निकल के भाग रहे हैं, प्रेत वगैरह आत्मा वगैरह, तो क्रॉस जना यानी ये जन लोग हैं वो हर कोई, होरकाई को याद कर लो, हर कोई क्या कर रहा है, क्रॉस दिखा रहा है, तो उससे साहित्य पढ़ के तो वो उससे जो प्रेत आत्मा है वो लाश में से निकल के पास नहीं आएंगी, दूर भाग जाएंगे, ऐसे करके याद किया था। अब चिकित्सा के क्षेत्र में है नोबेल पुरस्कार, तो ये मैरी ब्रुनकोव है, फ्रेड राम्सडेल है, सिमोन साकागुची है। तो इसका कोई ट्रिक बनाते हैं, चलो हम बैठे बैठे अभी इसको ऐसे बोल सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा मतलब मेडिसिन या फिर बोल सकते हो मेडिकल वगैरह से, तो जो मैरी है उसके ब्रुनकोव यानी ब्रेन को क्या हुआ है, मतलब प्रॉब्लम हो गई है उसके ब्रेन में, तो उसको चिकित्सा के लिए ले जा रहे हैं हम लोग, तो चिकित्सा के लिए ले गए। तो फ्रेड बोल रहा है कि राम्सडेल यानी ये भैया राम ही डील कर सकते हैं इसको, राम मतलब जो भगवान जी हैं, तो जो मैरी का ब्रुनकोव है मतलब ब्रेन है उसको अब राम ही क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, हम इंसानों के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो तब तक मतलब दूसरा डॉक्टर बोल रहा है, सिमोन साकागुची को हम बोल सकते हैं कमॉन, तो दूसरा डॉक्टर बोल रहा है कि कमॉन मतलब हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैसी बात कर रहे हो आप, तो इसकी ट्रिक ये बनी कि चिकित्सा के लिए ले गए मैरी के ब्रेन को, जो ब्रेन में उसके ट्यूमर वगैरह हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो मैरी के ब्रेन को ले गई, तो फ्रेड ने बोला कि नहीं भैया इसको राम ही डील कर सकते हैं, राम से डील, यानी राम क्या है, राम के ही बस क्या है इसको डील करना, हमारे बस का नहीं है, राम जो भगवान है। ठीक है, तो बगल में डॉक्टर खड़ा था, उसने बोला नो कमॉन सिमोन करके मतलब साकागुची, सिमोन या कमॉन ना,
तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। तो ब्रेन में प्रॉब्लम थी तो ब्रूनकोव हो गया, राम्स डील यानी राम डील कर सकते हैं, कॉमन से सिमोन साउंड आ रहा है। तो ये 3 चीज़ बना के हम इसके चिकित्सा को याद कर लेंगे, 2-4 बार आप बोलोगे याद हो जाएगा एक कहानी के तौर पे। अब देखते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में 2025 में किसको मिला है। तो इसमें भी 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेटर और जॉन एम मार्टिनियस। तो इसका कैसे याद करें, देखो मार्टिनियस से मार्टिन आ रहा है और क्लार्क से क्या आ रहा है आपका डेवोरेट। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको ऐसे याद करते हैं, देखो फिजिक्स जॉन क्लार्क है, ये फिजिक्स पढ़ रहा था। जॉन क्लार्क कलर के बारे में, फिजिक्स में वो कलर नहीं है, 7 कलर न्यूटन ने खोज की थी, ठीक है, प्रिज्म से वो किरणें गुजरती हैं। तो फिजिक्स के बारे में जॉन क्लार्क कलर के बारे में पढ़ रहा था, ठीक है। तब तक किसी ने क्या किया, मॉर्टिन जला दिया। मॉर्टिन मतलब धुओं के लिए मॉर्टिन नहीं होता, वो मच्छरों के लिए किसी ने मॉर्टिन जलाया तो मॉर्टिनस इससे हो जाएगा। मॉर्टिन जला दिया तो उससे वो क्या होगा, डाइवर्ट हो गया, उसका दिमाग क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। डेवोरेट याद कर लेंगे यहाँ से, माइकल एच डेवोरेट। तो फिजिक्स जॉन क्लार्क यानी जॉन क्लार्क जो है वो कलर के बारे में पढ़ रहा था, या कलर के बारे में कोई फिजिक्स में पढ़ रहा था। कलर से क्लॉर्क याद आ जाएगा आपको, फिजिक्स में कोई कलर के बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि फिजिक्स कलर के बारे में तो फिजिक्स में ही है ना। तो कलर के बारे में कोई फिजिक्स में पढ़ रहा था तो क्लार्क याद हो गया, ठीक है। तब तक किसी ने मॉर्टिन जला दिया। मॉर्टिन जला दिया मतलब उसकी जो स्मेल है बहुत ख़राब आती है, स्मेल उसकी। मच्छरों को जो मारने के लिए मॉर्टिन नहीं जलाते हैं, तो उससे घुटन सी होने लगी। 10-20 मॉर्टिन इकट्ठे जला दिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका माइंड क्या हो गया, डेवोरेट हो गया है, डाइवर्ट हो गया, ऐसे करके याद कर लेंगे इसको। तो क्लार्क और मॉर्टिनस और डेवोरेट 3 चीज़ हमें यहाँ से याद हो जाएंगी। इनको क्यों मिला है भाई, तो इनको इसलिए मिला है कि विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी, सुरंगन और ऊर्जा जो प्रमाणीकरण है उसकी खोज के लिए मिला है। तो ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। अब रसायन के क्षेत्र में देख लेते हैं, ठीक है। रसायन के क्षेत्र में 2025 में किसको मिला है, तो रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है। उमर एम यागी अमेरिका के हैं, सुसुम कितागावा और रिचर्ड रावसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। ये सुसुम कितागावा जो है ये जापान के हैं। तो 3 लोगों को मिला है रसायन के क्षेत्र में। इसका ट्रिक बनाते हैं अब। इसका ट्रिक मुझे ये अच्छा लग रहा है, रसायन को हम रसना से याद कर लेते हो। रसना नहीं आता है, ये छोटे बच्चे खाते हैं उसको, तो ऐसे याद कर लें, सुसुम और रिचर्ड। ये सुसुम और रिचर्ड जो दूसरे तीसरे हैं, सुसुम और रिचर्ड दो बहुत उम्रदराज लोग हैं। इतने उम्रदराज हैं फिर भी इनको रसना खाने का बहुत शौक है। सुसुम और रिचर्ड काफ़ी उम्रदराज हैं, यानी ज़्यादा उम्र के हैं, फिर भी इनको यहीं पे रसना खाना चाहिए। जहाँ कहीं भी जाते हैं इनको क्या चाहिए होता है, रसना चाहिए होता है। तो देखो रसना से रसायन हो जाएगा, सुसुम से सुसुम हो गई, सी सुसुम की तगावा, रिचर्ड से रिचर्ड रॉब्सन हो गया, ठीक है। उम्र से उम्रदराज से क्या हो जाएगा, उम्र, यहीं पे खाते हैं, मतलब कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी खाते हैं, तो यागी हो जाएगा, यानी उमर एम यागी। तो हम याद कर सकते हैं कि रसना खाने का शौक किसको है, सुसुम और रिचर्ड को। क्यों भैया, इतने बुढ़े बुढ़े हो गए हैं, हाँ काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं, उम्र एम यागी कर लेंगे उससे हम, काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं, फिर भी उनको रसना का बहुत शौक है। किसको, सुसुम को और रिचर्ड को, रिचर्ड और ऑप्शन को, ठीक है। ये तो नाम थोड़े हल्के हल्के थे, तो ये हमें याद हो गई रसायन के क्षेत्र में। अब अगला देखते हैं। अच्छा, ये भी जान लेते हैं कि इनको क्यों मिला है। तो इनको धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार, ठीक है। क्योंकि इसका जो उपयोग है ना, ये जो इन्होंने खोज की है, इसका जो उपयोग है, यानी ऐसे आणविक स्ट्रक्चर होते हैं, धातु के ऐसे आणविक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें मतलब बड़े बड़े छिद्र होते हैं, या कह सकते हो बड़े बड़े कमरे होते हैं, जिनके माध्यम से गैसें या अन्य रसायन प्रवाहित हो सकते हैं, निकल सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो ज़्यादातर यूज है वो ये इसमें कर सकते हैं, रेगिस्तानी जो हवा है उससे पानी निकाल सकते हैं, पानी इकट्ठा कर सकते हैं, जहरीली गैसों को सुरक्षित रूप से हम स्टोर कर सकते हैं, कहीं पर इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में इन्होंने खोज की है, तो इसलिए इनको सुसुम को और रिचर्ड को, काफ़ी उम्रदराज हो गए तो उमर एम यागी, इन 3 लोगों को क्या मिला है रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। 2025 में दिया जाएगा, 10 दिसंबर को नॉमिनेट हो चुके हैं तीनों लोग। अब बात कर लेते हैं हम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2025 में किसको किसको नॉमिनेट किया गया है। तो 2025 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी 3 लोग आए हैं, जोएल मोकेयर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। तो इसका भी ये तीनों अच्छा, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये भी कहाँ मिलेगा, इनको स्वीडन मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अब ये 3 लोग हैं, जोएल मोकेयर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। इसका ट्रिक बनाते हैं। तो देखो जो एल लिखा है ना, जोएल मोकेयर, तो जोएल मोकेयर को हम मान लेते हैं जो एल टाइप का जो वहाँ पे मोड है ना, मोकेयर मतलब मोड मान लेते हैं। तो जो एल टाइप का मोड है वहाँ पे फिलिप एगियन का मतलब ये समझ लेते हैं, जो फिलिप नाम का व्यक्ति है उसको एग खाना जाना होता है डेली, ठीक है। तो जो एल टाइप का मोकेयर है, मोकेयर मतलब मोड है, वहीं पर एक दुकान लगती है, फिलिप एगियन है, एगियन मतलब एग खाने जाता है, समझते हैं,
फिलिप नाम का एक व्यक्ति वो डेली एग खाने जाता है, उसको अंडे खाने का बहुत शौक है। तो जो एल टाइप का मोड है वहाँ पे फिलिप एग खाने जाता है, ठीक है। और पीटर क्या है, पीटर को तो हैबिट है उसके साथ साथ चलने की। पीटर हॉबिट जो है, पीटर को हैबिट है कि वो फ्री फंड का खाएगा उसके साथ जा जाके। तो ये था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है। देखो जोएल मॉकेर का मतलब जो एल टाइप का मोड है ना, वहीं पे एक दुकान है अंडे की, ठीक है ना। तो वहाँ पे कौन जाता है, फिलिप नाम का लड़का है, वो एगियन है, मतलब बहुत ज़्यादा अंडा खाता है, वो एग खाने जाता है डेली। तो उसके साथ एक बेशरम है पीटर है, जब उसको हैबिट है वो फ्री का खाएगा, उसके साथ वो कितना भी भगाएगा उसको। तो पीटर को तो हैबिट है भाई सुनने की बात, वो तो कर लेगा, लेकिन हम थोड़ी ना कर पाएंगे। तो ये चीज़ हमें याद करनी है। एल मॉकेर पे मतलब दुकान है एक, वहाँ पे फिलिप एगियन है भाई, फिलिप को तो चाहिए होता है, डेली अंडा खाने का शौक है उसको, तो उसकी मतलब हॉबी है ये। तो फिलिप खाने जाता है, लेकिन पीटर भी उसके साथ जाता है, क्योंकि उसकी तो हैबिट है बात सुनने की, वो कितने भी बोलो लेकिन वो साथ में जाएगा। तो ये 3 नाम हमको याद रखने हैं। इनको क्यों मिला है, नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए, इनको व्याख्या करने के लिए इनको इकोनॉमिक्स की क्षेत्र में 2025 में नोबेल प्राइज़ देने के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये थे हमारे 6 के 6 क्षेत्र, और हमने जो टूटी फूटी ट्रिक बनाई है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। क्योंकि चलो आप एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं इस ट्रिक को, ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में जो था उसको हम देख लेते हैं पहले। तो मारिया नाम की एक लड़की है, उसने कोरोना में क्या किया, मचा दी, शांति मचा दी पूरी। मारिया ने कोरोना में क्या दिया, मचा दिया। तो यानी कोरोना में शांति मचा दी। ऐसे मारिया नहीं भी याद रहेगा, मचाडो भी याद रहेगा तो बहुत है। यानी शांति के क्षेत्र, शांति को क्या कर दो, हर तरफ शांति ही शांति मचा दो। यानी सब लोग शांति से जिए अपना आराम से, कोई शोरगुल, कोई भी मतलब किसी तरह से किसी को परेशानी ना हो, तो हर तरफ शांति शांति मचा दो। अगर आपको पूरा याद है तो और अच्छी बात है, मारिया कोरिना मचाडो, ये तो सिंपल सा था, एक था, याद हो गया। फिर हमने देखिया साहित्य के क्षेत्र में, यानी जो वो बाइबल वगैरह पढ़ के प्रेत को भगाते हैं ना, तो नहीं बाबा, बाइबल नहीं पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है। साहित्य पढ़ के भगाओ। कैसे भगाओ, जो लाश जलो था, यानी लाश जल रही है, उसमें से प्रेत निकल रहे हैं, तो क्रॉस जना, यानी क्रॉस को हर कोई जन क्या कर रहा है, क्रॉस जना होरकाई था ना, हर कोई जन क्या कर रहा है, क्रॉस को लेके साहित्य पढ़ रहा है, जिससे प्रेत क्या होंगे, भाग जाएंगे। तो लाश जलो, क्रॉस जना, हर कोई, यानी एक ही नाम था, इससे ये भी मिल गया हमको। लास्ट जलो से अगर आपको याद है तब भी हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑप्शन देगा ना वहाँ पे। ऑप्शन में जहाँ हमें जरा सी कहानी हमारे दिमाग में फिट हो रखी है, जरा सा मिला हमें कोई लास्ट जलो लिखा हुआ, तुरंत मार देंगे उसको हम, ठीक है। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हमने देखा था, तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमने क्या देखा था, एक मैरी नाम की लड़की है, उसको ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रुनको हो गया है, हमारी ब्रेन की प्रॉब्लम है। अब भाई ब्रेन की प्रॉब्लम है तो चिकित्सा संबंधित होगी ना, तो ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करती है, वो फ्रेड के पास जाती है, ठीक है। तो फ्रेड बोलता है भाई तो इसे राम ही डील कर सकते हैं, राम से डील, ठीक है। तो ब्रेन की प्रॉब्लम है, उसको कौन डील कर सकते हैं, फ्रेड नहीं भी याद है तो आप राम से डील याद होगा आपको, राम से डील, तो राम ही डील कर सकते हैं, भगवान ही डील कर सकते हैं इसको अब, ठीक है। तो वो एक कहता नहीं, कमॉन हम लोग कर लेंगे, कमॉन, तो सिमोन हमें उससे याद हो जाएगा, कमॉन से क्या आ जाएगा याद, सिमोन। तो 2 नाम भी मिलते होंगे तो एक नाम तो अपने आप मिल जाएगा, वहाँ पे तुरंत कहानी दिमाग में आ जाएगी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये याद हो गया। फिर था फिजिक्स के क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में हमने क्या याद किया था, फिजिक्स के क्षेत्र में ये याद किया था कि फिजिक्स जो चैप्टर है उसमें एक बंदा है, वो कलर के बारे में पढ़ रहा है, यानी क्लार्क कलर से साउंड आ रहा है ना, तो कलर के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है। तब तक कोई आता है मोर्टिन जला देता है, अब मोर्टिन जलाने से वो बेचारा क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है उसका दिमाग, वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि न्यूटन ने बताया था कलर के बारे में, वो काफ़ी गंभीरता से पढ़ रहा था उसको, तुरंत उसका दिमाग क्या हो जाता है, वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है। तो क्लर्क से जॉन क्लार्क याद हो गया, मॉर्टिन से जॉन मॉर्टिनस या हो गया, और डाइवर्ट हो गया तो माइकल डेवोरेट हो गया। तो ये हमने देखा था फिजिक्स में। फिर देखा था हमने रसायन में क्या था, हमने देखा था कि रसायन को रसना बोल रहे थे हम, ठीक है, कि रसना खाने की जब काफ़ी उम्र हो गई है, तो उमर एम यागी हो गया था, काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं 2 लोग, कौन लोग, ये सुसुम और रिचर्ड, ये दोनों काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं, फिर भी इनको रसना खाने की पड़ी रहती है। तो ये 3 नाम हमने देख लिए थे रसायन के क्षेत्र में। फिर देख रहे थे हम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हमने क्या देखा अभी, कि जो एल टाइप का मतलब मोड है, वहाँ पे देखो अंडा खाने कौन जाएगा, जिसके पास पैसे होंगे। तो इकोनॉमिक्स जो है अर्थव्यवस्था है, पैसों के बारे में बताती है ना, तो एल टाइप का जो मोड है वहाँ पे अंडे की दुकान है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब मुक्योर है, मतलब मोड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा अंडा देता है, ठीक है, विदेशी अंडा लेके आता है ये समझो। तो जिसके पास पैसे होंगे वही जाएगा, ठीक है। तो फिलिप क्या है, फिलिप बेचारा एक ही है ना, उसको तो अंडा खाना ही होता है, चाहे कितना भी महंगा हो। जैसे कुछ लोग दारूबाज होते हैं, उनको दारू पीनी होती है भले कितनी महंगी हो जाए, तो वैसे ही बेचारा एगियन है, उसको अंडा खाना होता है। फिलिप है, एगियन है, ठीक है। जो एल टाइप का मतलब जो एल टाइप का नहीं है मोड है, वहाँ पे वो दुकान है, महंगी है, ठीक है, महंगी है, पैसे ज़्यादा लगते हैं वहाँ पे, तो इकोनॉमिक्स से संबंधित है उसका। तो जो पीटर नाम का बंदा है, वो क्या, उसको तो हैबिट है बात सुनने की, वो भी पीछे पीछे चल देता है, बेशरम टाइप का। तो हमने ये 6 क्षेत्र में मतलब याद कर लिया था। ये कहानी जो है, अगर आप 2-3 बार रिवीजन करोगे ना, तो कहानी दिमाग में बैठ जाएगी आपके, और इससे आपको ये मतलब 2025 के जो नोबेल पुरस्कार हैं आसानी से याद भी हो जाएंगे। और इसकी जो बेसिक जानकारी है वो भी हमने देख ली। तो एग्जाम में कहीं भी नोबेल पुरस्कार से सवाल आएगा, आप तुरंत कर जाओगे।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।